अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ नाजरीन के सभी हजरात खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, आप सभी को मालूम है कि रात चांद गिरन हुआ और इसी तरह सूरज गिरन भी होता है। इस चीज के मुताल्लिक लोगों के दरमियान बहुत सी गलत बातें राइज हैं कि जिन पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि तारीख इस्लाम में सूरज गिरन और चांद गिरन क्या है, तारीख इस्लाम इसके बारे में क्या कहती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके जो साहबजादे थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जब उनका इंतकाल हुआ तो जब ये चांद गिरन हुआ था तो लोगों ने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि लोगों के दिमागों में आया कि ये किसी बड़े की या कोई बड़ा आदमी मर जाता है, उसकी मौत पर ये चांद गिरन और सूरज गिरन होता है। तो इसकी तरदीद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। बुखारी में एक रिवायत है, हजरत अबू दरदा हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद की तरफ इस तरह दौड़े कि जैसे क़यामत आ गई हो, और इस तरह घबराए हुए भागे मस्जिद की तरफ, और वहां जाकर बहुत लंबी रुकू और सुजूद के साथ नमाज पढ़ी। और जब नमाज से फारिग हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से मुखातब होकर फरमाया कि देखो, ये चांद गिरन और सूरज गिरन जो होता है ये किसी बड़े की मौत पर या कोई बड़ा आदमी मर जाता है इस वजह से नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला करता है, और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला लोगों को डराता है ताकि लोग सीधे रास्ते पर आ जाएं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सूरह क़यामह की आयतें हैं, फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इज़ा बरिक़ल बसर, कि जब आंखें चुंधिया जाएंगी, क्योंकि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि सूरज अपनी जगह से दूसरी जगह निकलना स्टार्ट हो जाएगा और चांद ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी निशानियां हैं, आप लोगों ने वो सुन रखी होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़इज़ा बरिक़ल बसर, कि जब बसर फ़इज़ा बरिक़ल बसर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, व ख़सफ़ल क़मर, और जब चांद और सूरज मान पड़ जाएंगे, यानी उनकी जो रोशनी है वो खत्म हो जाएगी। व जुमिअश शम्सु वल क़मर, और जब सूरज और चांद को जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, तो उस दिन इंसान से कहा जाएगा कि अब बताओ कहाँ को भागने की जगह है, कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम भागोगे। तो ये सब निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियां हैं। जब भी हम कोई मौसम के अंदर और दुनिया के अंदर कोई ऐसी तब्दीली देखें जो आज से पहले नहीं हुई थी, तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और हमें फौरन मस्जिद की तरफ भागना चाहिए, हमें फौरन अल्लाह की तरफ दौड़ लगानी चाहिए। हो सकता है कि शायद क़यामत बर्पा हो गई हो। क़यामत के दिन को तो कोई भी नहीं जानता कि क़यामत किस दिन आ जाए, कोई मुतय्यन नहीं है दिन। तो हमें फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना चाहिए और तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। बहरहाल, जो लोगों के दरमियान ये राइज है कि हामला औरत को परेशानी होती है और भी फलाना ढिमका बहुत सारी चीजें लोगों के दरमियान राइज है, तो मैं आपको बता दूं तारीख इस्लाम में ऐसी कोई भी रिवायत नहीं मिलती है कि जिस इनके ताल्लुक से कुछ वजाहत की गई हो। ये सब मनगढ़ंत रिवायतें हैं और ये चलाचल रिवायतें हैं और इनकी कोई सही पटरी नहीं है, बस लोगों के दरमियान राइज हो गई हैं और लोगों ने इसे अपने आगे पहुंचा दिया है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप इन सब चीजों को अपने दिमाग में से निकाल दें। तीसरी चीज ये कि ये जो चांद गिरन होता है इसे खुसूफ कहा जाता है, और जो सूरज गिरन होता है इसे कुसूफ कहा जाता है। जब हम ये होता हुआ देखें तो हम 2 रकात नवाफिल पढ़ सकते हैं, मसनून है पढ़ना। बाकी ये है कि जब मैंने बताया आपको, जब हम कोई भी दुनिया के अंदर ऐसी तगय्युर होता हुआ देखें जो हमने आज से पहले नहीं देखा, तो हमें फौरन अल्लाह की तरफ दौड़ना चाहिए, हमें फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और फौरन तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो क़यामत का दिन हो और क़यामत बर्पा होने वाली हो और हम पीछे रह जाएं और हम अपनी तौबा ना करा सकें।
تو اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور ہم جلد از جلد اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کرا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت برپا ہو گئی تو پھر یہ ہمیں موقع نہیں ملے گا، توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، قرآن کریم کے جو حروف ہیں وہ جا چکے ہوں گے، اور ہر طریقے سے بس نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ نہ تو ہماری کوئی نماز کام آ سکتی ہے، نہ ہماری کوئی دعا قبول ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم قیامت آنے سے پہلے جو کر سکتے ہیں ہمیں کر لینا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم پوائنٹ اس میں یاد رکھیں کہ جو من گھڑت روایت ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اور ہمیں اسے انجوائے نہیں کرنا ہے۔ اصل میں جیسے ہی سورج گرہن ہوتا ہے تو ہم اسے انجوائے کرتے ہیں کہ یار کیا دیکھیے تبدیلی ہو رہی ہے، سب ویڈیوز یہ وہ، نہیں، اس میں نہیں۔ ہمیں جب ہم ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، جو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت آنے والی ہو اور ہم پیچھے رہ جائیں، ہم اپنی توبہ استغفار نہ کرا سکیں، کوئی اگر قیامت قائم ہو گئی تو پھر یہ دروازے بند ہو چکے ہوں گے اور ہم کچھ نہیں کرا سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔